ये बात हो गई कद्दू कुमारी, वैसे तो पटाखे देख के तेरा पसीना छूटे है और यहाँ पे तो आग से खेल रही है, अब डर नहीं लग रहा तुझे? इसे चलाकर अपने डर को ही तो मार रही हूँ मैं। जो था सब जला दिया ताकि आगे जाकर ये किसी को भी तकलीफ ना दे। कुत्ता जब तक वफादारी निभावे है, मालिक तभी तक उसे हड्डी देवे से। अगर आगे कभी तुमने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की, माँ से कह देबो थारे चौथे का इंतजाम कर लेवेगी। रोशनी ना चाहे भी ना, उम्मीद तो जुड़ चुकी है। अब उसे तोड़ने की भी कोशिश करूं तो नहीं टूटेगी। आज के बाद मैं कभी आपके आसपास नहीं आऊंगी। मैंने अज्जू की बहुत चिंता हो रही, वो अपने कमरे में भी ना आए। अरे इसमें नया क्या है? गया होगा दादी के काम से, कभी कुछ बता के जाता है वो कहाँ जा रहा है। माँ तू बात ना समझ रही, कल जहाँ हम गए थे ना, वहाँ बहुत बड़ा तमाशा हो गया। कहाँ गए थे? हाँ वो सब छोड़। हाँ एक बार फोन तो लगा ले उसे, पता तो कर ले कहाँ है। अरे छोरे, जी दीदी। कहाँ जा रहा है? प्रसाद तो लेता जा। रोशनी, इन्हें प्रसाद दे। इट्स ओके दीदा, मैं नीलम आंटी से थोड़ा ले लेता हूँ। या ट्विंकल, एजे को प्रसाद दो। जाओ। अरे दारजी प्रणाम। सौभाग्यवती बहू। ये बात है, आज आप सवेरे सवेरे ही निकल गए? हाँ बहू रानी, थोड़ा काम था। तो किसी और ने कह देते। नील उड़ गयो के? अब मैंने कहा ना जा यहाँ से, चल निकल, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। और सुन, अपनी चाय भी लेता जा। राम राम दारजी। राम राम मालकिन, कुछ काम था क्या? ना ना, तू यो चाय मन्ने दे दे, तू जा। जी। मैं उसे उठा लेती हूँ, तुम्हारी आवाज से तुरंत उठ जाएगा। बहू रानी तू रहने देवे, मैं उठा दूंगा, मन्ने उसे कुछ जरूरी काम भी है। तुझे अपने बेटे की जरा सी भी चिंता ना है क्या? भाई देखिए, यह सुबह से मेरा दिमाग खा गया। यहाँ से पूछिए क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैजू होया क्या? कल है ना, अज्जू से बहुत बड़ी गलती हो गई और दारजी भी बहुत नाराज थे उससे। क्या बात होगी दारजी? आज आप यहाँ? आज मैं थारे से कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। तन्ने मालूम ना होगा, दशहरे वाले दिन तूने पूजा की जिम्मेदारी ले करके सबके सामने हमारी छाती 56 इंच की कर दी थी। दादी आप चिंता मत करो, मैं कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, अपनी कसम। अरे ना ना, बात वो ना से, बात थोड़ी गंभीर से। दारजी आप अभी भी अज्जू की वजह से परेशान हो ना?
मैं तो उसने कल ही ठिकाने लगाता था, लेकिन आपने मैंने रोक लिया। मैं तो ना 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 छोरे, बात अज्जू या जीतू की नाइस है, उन्हें जाने दे। नजार जी ऐसे कैसे जाने दूं मैं? उन्होंने आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी है। देख छोरे, चौधरी खानदान की इज्जत पीढ़ियों से चली आ रही है, वो इतनी आसानी से ना जावे। तो इस शहर में इस इज्जत और रुतबा बनाए रखने के लिए कुछ मुश्किल फैसले भी लेने पड़े से। पर दारजी अज्जू गलत था। देख छोरे, एक बात मेरी अपने दिमाग में गांठ बांध, ये गलत सही कुछ ना से, गलत सही सिर्फ नजरिए का फेर से है, और जिसकी समझ भारी पड़े वही आगे चलती से। मतलब दारजी मने अपनी सोच सबसे ऊपर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। धंधे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन तुझे उन सब से कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। देख छोरे, सत्ता की बागडोर बहुत कटीली होवे से, हमारे बाद भी चौधरी खानदान का झंडा लहराता रहे, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इस करनाल में हमारी जगह तू ले सके, मैं इसके लिए तुझे तैयार करूंगा। और यो बात थारा सिर्फ दारजी नहीं, चौधरी खानदान का मुखिया कह रहे थे। तो दारजी मैं भी आपने यकीन दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे इस लायक समझाया ना, मैं भी आपके उस विश्वास को टूटने ना दूंगा। और दारजी ये वादा सिर्फ आपके पोते का नहीं, बल्कि चौधरी खानदान के वारिस का है। शाबाश, मैंने थारे से ये उम्मीद थी। थारी शिक्षा आज से ही शुरू हो रही है। आज तुझे जिला परिषद जाना है। जिला परिषद में एक जमीन की नीलामी से, वो जमीन हमारे को हर कीमत पे चाहिए, के हर कीमत पे। उस जमीन पे अनाथ लोगों के लिए आश्रम बनेगा, फिर इस करनाल में कोई भी अनाथ बेघर नहीं रहेगा। ठीक है दारजी, ये काम तो हो जाएगा आपको, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ले, ये रख ले। इतने सारे पीस है दारजी, लेकिन क्यों? अब तू लीडर से, और लीडर को कब किस चीज की जरूरत पड़ जावे कोई ना जाने, इसलिए रखना जरूरी है। जा। ऐसा कैसे हो सके? दादी और अज्जू से नाराज? दादी का सहारा है अज्जू, उनकी लाठी है। दिन हो रात हो धूप हो छाए हो, मेरा छोरा उनके ही काम में लगा रहे, और तू कह रहा है वो उनसे नाराज है। उससे नाराज ना हो सके। माँ, वो मन ने कुछ ना पता, मन ने तो बस इतना पता है कि कल दारजी अज्जू से बहुत नाराज थे और उसकी धुनाई भी हुई। अरे लेकिन ये सब होया कब? मैंने तो आवाज भी नहीं आई कोई। मामा जी, कल रात को हुआ जब आप सो रहे थे, और घर के बाहर हुआ, इसलिए आप सबको पता ना चला। बस मैं ही जगह हुआ था अज्जू के साथ। ये सब तेरे सामने हुआ? हाँ। क्या चीज होगी सबके सामने? भाई तो सही तो है ना? हाँ क्या कर रही है माँ? ठीक हूँ मैं। अरे क्या हुआ? कहाँ चोट लगी तूने? दिखा मैंने, दिखा। मर गई रे माँ, देख छोरे ने कितनी चोट लग गई। ओहो शांति रख। कब बखत मर जा बूढ़ा। रोशनी जा लेप लिया। ओह गॉड, ये लोग तो डेली सोप से भी मेलोड्रामेटिक है। ट्विंकल, तुम्हें अपनी मेडिसिन लेनी है ना, और बैंडेज भी चेंज करना है। जाओ अंदर। पर मम्मा, अज्जू भैया को बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसकी सेवा करने के लिए यहाँ नहीं हो तुम, उसके लिए रोशनी है। कम विद मी। माँ देखिए। ए माँ, एक तो कान में चिल्लाना बंद कर देना तू। कुछ भी तो ना है, सब ठीक है मेरा। हाँ सब ठीक है। मामा जी से पूछो फिर नील क्यों नाराज था, और तेरी इतनी धुलाई क्यों कर दी? अरे बैल तू बावड़ा हो गया क्या? कुछ भी बके जा रहा, नील ना कमा रहा मेरे। पर अज्जू भैया, कल रात नील तो आया था। मेरे छोरे ने देख, मेरा दिमाग खराब ना करे तू। जब बोल दिया सब ठीक है तो एक बार मैं बात भेजा, मैंने गुस्से के तरह। और जो कुछ भी हुआ है मेरा दारजी और नील के बीच में हुआ है, समझ गए?
तो हमारी बात के बीच में किसी ने घुसने की कोई जरूरत नहीं है और मैं दार जी का पास आ रहा हूँ, सब ठीक है। अरे लेकिन मेरे अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या आखिर हुआ कि? ओ मामा, हाथ जोड़ू आपके, इतने हाथ जोड़ू, बिना बात की खाल खींचे जा रहा हूं बात की। खुद तो शांत रहो और मन ने भी शांति से रहने दो इस घर में। अब तू गर्दन झुका के क्या खड़ी है? लेप गिर गया तो दूसरा नहीं लेके आएगी, चल लेके आ दूसरा। अम्मा, क्या बात है छोरा, ना नाक पे गुस्सा ना माथे पे परेशानी, आज तो इतना क्यों खुश हो रहा से? वो सब छोड़ अम्मा। अम्मा, हमारे घर में जब भी कोई बड़ा काम करने जावे है तो उसने दही चीनी खिलावे है ना, तो बस अब फटाफट मेरे लिए भी दही चीनी तैयार कर ले तू। क्यों? ओहो अम्मा, तू समझी ना के अम्मा, आज ना सुबह सुबह दार जी मेरे कमरे में आए थे। पता है, मन ने खुद तन्ने जगाने आए थे। ओ नहीं अम्मा, जगाने ना आए थे सिर्फ, मन ने वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के गए मुझे वो आज। अम्मा, आज ना जिला परिषद ने एक बहुत बड़ी जमीन की नीलामी है और दार जी ने वो जमीन जीतने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और वो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने वो जमीन जीतनी है, फिर चाहे मैंने उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अम्मा, पहली बार तो दार जी ने मुझे कोई काम सौंपा है, वो भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दार जी को मुझसे ना बहुत उम्मीदें हैं और मैं ना उनकी हर उम्मीद पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। अम्मा, मैं ना बिल्कुल दार जी की तरह बनना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो लोग मुझे देख के बोले कि वो देखो दार जी की परछाई खड़ी है। पर तू चिंता मत कर, दार जी ने मुझे खुद बोला है कि आज से वो मुझे अपने कारोबार के सारे तौर तरीके और दांव पेच सिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है छोरा, वो बहुत किस्मत वाले हुए हैं जिन्हें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि तू दार जी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहे है। पर एक बात का ध्यान रखना कि यो व्यापार की भागदौड़ में तू इनके गलत रास्तों में अपने आप को खो ना दे। तू जो भी करे है अच्छाई और सच्चाई के साथ करेगा। और हाँ, दारजी के सीख के साथ साथ थारी अपनी समझ भी होनी चाहिए, फिर ही तू कामयाब कहलावेगा, समझा? हाँ अम्मा, मैं अपनी समझ तो अच्छी रखूंगा, लेकिन मैंने एक बात समझ ना आई। तो आज तक हमेशा बोलती आई है कि दारजी की सारी बातें मालूम है, बिना सवाल जवाब किए उनकी सारी बातें कबूल लूं। तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि मैं दारजी की तरह बनूं। अच्छा अम्मा, तो कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं इनकी तरह बनूं? ना अम्मा, ना तो मैं इनकी तरह बनूंगा और ना ही मैं बनना चाहता हूं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से भागना ना तो मेरी आदत है और ना ही मेरे चौधरी खून में। नील, तू गलत सोच रहा है बेटा। ना बस, मैंने कोई बहस ना चाहिए, मैं थोड़े सामने मिलता हूं। नील, नील, एक छोरी, नील नहीं, नील भाईजी बोल, समझी? नील भाईजी नहीं, छोटे साहिब। प्रणाम मार्टिन। अम्मा, ये छोरी कौन है? इमरती की जगह ये हमारे साथ रहेगी। तू चल चल अंदर। अब यो भी हमारा काम है के? पकड़ से, जा अंदर। अरे रुक तू, मैं थारे वास्ते दही चीनी लेकर आती हूँ, तू रुक। ए जे, देखो ये कोकोनट है ना, इनके पीसेस करने हैं ट्विंकल के लिए। जी आंटी, श्योर।
दे, मैं कर लूंगी। रोशनी कहाँ हो? हाँ ताई जी। रोशनी, सारे नारियल छील के जल्दी से इसके पीसेस कर दो। नीलम, क्या करेगी इतने सारे नारियल का? बाजार में जाके बेचने हैं क्या? एक्चुअली अम्मा, मेरी मॉम कहा करती है कि कोकोनट को ग्रेट करने से आई मीन इसको पीस कर इससे जो दूध निकलता है ना, इसको स्किन पे लगाने से स्किन ग्लो करती है। और तभी आज से ट्विंकल कोकोनट मिल्क से ही नहाएगी और तब आप देखना कि ट्विंकल की स्किन कितनी ग्लो करेगी। अरे अच्छी खासी है तेरी छोरी, इतना लीपा पोती करके कहीं मैं इनका सूर्पनखा ना बन जाए। रोशनी, नारियल छीलोगी? ए छोरी, तू रहने दे, बेज्जू को बुलाओ, वो कर देगा। नहीं दीदा, मैं कर लूंगी। अरे रोशनी तू रहने दे, मैं बैजू भैया को बुला के लाती हूँ। ओके? एजे, जी हाँ जी। मेरी मदद करोगे? देखो ये कोकोनट है ना, इनके पीसेस करने हैं ट्विंकल के लिए। प्लीज कर दो ना। जी आंटी, श्योर। ताई जी, मैं कर देती हूँ। इट्स ओके आंटी, मैं कर देता हूँ। रोशनी करने दे उसे। मुझे पता था तुम कर लोगे। आफ्टर ऑल यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। अरे प्लीज भैया कर दो ना, आपको तो सिर्फ 10 मिनट लगेगा। ट्विंकल जिद ना कर, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हुआ पड़ा है। आकर्ष कर तो रहा है, खामा का मुझे बिस्तर से उठा दिया। अब आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही ना भैया। जिला परिषद में आज जमीन की नीलामी होने वाली है। जी दादाजी, मुझे अच्छे से याद है। मैं चाहूँ कि तू नील के पीछे पीछे उसकी परछाई बन के उसके साथ रह पे। लेकिन ये तो अपनी बहुत बड़ी डील है ना, तो उस डील को अकेले नील कैसे? क्या हुआ छोरी, लगी तो नहीं? नहीं दीदा, मैं ठीक हूँ।
उत्कर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे तुम्हें किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। बस जा रहा हूँ। छोरे, कहाँ जा रहे? आराम कर ले, देख हालत क्या हो गई तेरी। नान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा काम है। जी दार जी। अरे होश ठिकाने आए तो फिर से अपने आदमियों ने भेजूं? जी दार जी बोलिए। देख, अब तू जब अपनी औकात में रहवे तो कितना अच्छा लगा सर। अच्छा अब हमारी बात सुन, मन्ने थारे से काम से तन्ने तो पता ही होगा कि जिला परिषद में आज जमीन की नीलामी होने वाली है। जी दार जी मुझे अच्छे से याद है। बहुत बढ़िया। अब काम की बात सुन, नील भी इस नीलामी में जा रहा है। मैं चाहूँ कि तू नील के पीछे पीछे उसकी परछाई बनके उसके साथ रहते और इस बात का ध्यान रखे कि हर काम ठीक से हो रहा है। एक बात और, नील ने इस बात की तनिक भी भनक ना पड़नी चाहिए। लेकिन ये तो अपनी बहुत बड़ी डील है ना, तो उस डील को अकेले नील कैसे? तन्ने इस बात की चिंता करने की जरूरत ना है। तू भूल रहा है, नील मारा पोता से, भले ही कान का भी कच्चा होवे, लेकिन खून तो हमारे ही है। और तन्ने यो तो सबक मिल ही गए होगो कि मन्ने हारना पसंद ना है। जी दार जी। बुढ़ा अपना समझे के राजू, ओ भाई इधर आ। हाँ भाई, कुछ चाहिए था? ना ना, आज मैंने कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैंने तेरे से कुछ देना है। तुम्हें पटानी है ना ऊंची लाल छोरी। हाँ भाई। आज डीएम के ऑफिस में नचनियों को बुलाया है। मतलब तेरी रेवाजी और आकर्ष को, और ये शहरमन नहीं। हाँ। इनको रास्ता पता नहीं, तो कोई तो चाहिए ना इनको रास्ता दिखाने वाला। तो तेरे से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ भाई। और वैसे भी ना ऐसी छोरियों को ना वो छोरे बहुत पसंद आते हैं जो मुसीबत में इनके काम आते हैं। सच्ची? भाई तू मेरा उल्लू तो ना बना रहा? जैसे मैं बोलूँ ना, बस तू ऐसा करता रही। ठीक है भाई। हाँ बस निकल। शतरंज की बिसात तो आपने बड़ी आसानी से बिछा दी, लेकिन आप भूल गए कि इस खेल में आपके दुश्मन की चाल ही आपके वजीर को खत्म कर सकती है। आरडीएम साहब, वो मुंबई वाली नौटंकी कंपनी इतने टाइम से करनाल शहर में पैर पसार के बैठी, और वैसे भी अब तो उनका वो नाचने वाला ढकोसला भी खत्म हो गया। तो उनको करनाल से बाहर जाने की अनुमति दो, नहीं तो तुम्हारे तबादले का ना मोहलत लेकर मैं खुद आऊंगा। भाई जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही उनकी हाजिरी लगवाता हूँ। आज वो टेंडर के लिए जा रहा है ना नील, वहाँ पे वो खतरनाक लोग इतने हैं, किसी को मारने से पहले 2 बार सोचते नहीं है।